बच्चों से भी और साथ ही साथ यहाँ के गार्जियनों से और यहाँ के बुद्धिजीवी वर्गों से भी इस बात की अपेक्षा रखता हूँ कि वो बच्चे को सही शिक्षा दे, आर्थिक आधारित शिक्षा दे और किसी भी तरह के अपराध में उनकी भूमिका ना हो। बचपन से ही अगर उन्हें सही दिशा मिलता है तो वो किसी भी तरह के ऐसे अनैतिक कार्यों में लिप्त नहीं होते हैं जिससे समाज को और इस देश को नुकसान हो। पेरेंट्स को क्या साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड आजकल काफ़ी चर्चा में है, तो मैं बच्चों से भी अपेक्षा रखता हूँ, साथ ही साथ गार्जियनों से भी अपेक्षा रखता हूँ कि वे इसका सीमित प्रयोग करने का ही बच्चों को अनुमति दे। खास डीएवी लोग स्कूल में पहुंचे हुए हैं ब्रह्मपुर में। सर, यहाँ पर अवार्ड सेरेमनी रखा गया है और अभी आप बोले कि जो संघर्ष करता है वही जीतता है, जो संघर्ष नहीं करता है नहीं जीतता है। क्या कहिएगा और यहाँ पर जो बच्चे आए हैं उनके लिए? निश्चित तौर पे चूंकि ये रूरल बैकग्राउंड के बच्चे हैं और मैं जानता हूँ कि बिहार में जो है प्रतिभा की कमी नहीं है, यहाँ पे काफ़ी मेरिट है बच्चों में। ज़रूरत इस बात की है कि उन्हें वो सही दिशा, सही डायरेक्शन दिया जाए। और मैं देख रहा हूँ तमाम बच्चों के चेहरे पे जो उनकी खुशी है, जो उनके चेहरे पे जो चमक है, तो निश्चित तौर पे ये अपने मुकाम जो है लगातार हासिल करेंगे। और ऐसा बहुत दिन दूर नहीं जब निमेज के बच्चे भी पूरे राज्य में या देश में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी पहचान कायम करेंगे। आप लोग भी कुछ बताते रहते हैं कि बच्चे मतलब गलत राह पे ना चले, ना भटके। निश्चित तौर पे चूँकि विधि व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं बच्चों से भी और साथ ही साथ यहाँ के गार्जियनों से और यहाँ के बुद्धिजीवी वर्गों से भी इस बात की अपेक्षा रखता हूँ कि वो बच्चे को सही शिक्षा दे, आर्थिक आधारित शिक्षा दे और किसी भी तरह के अपराध में उनकी भूमिका ना हो। बचपन से ही अगर उन्हें सही दिशा मिलता है तो वो किसी भी तरह के ऐसे अनैतिक कार्यों में लिप्त नहीं होते हैं जिससे समाज को और इस देश को नुकसान हो। पेरेंट्स को क्या संदेश दीजिएगा खास करके, क्योंकि पेरेंट्स घर पे कुछ बच्चे जाते हैं, कुछ ऐसा गलत एक्टिविटी पाते हैं, उसके बाद भी चुप हो जाते हैं। पेरेंट्स से मैं यही अपेक्षा रखता हूँ कि वो बच्चों को, चूँकि बच्चे शिक्षा तो प्राप्त कर रही है स्कूल में, इथिक्स, नैतिक शिक्षा, इथिक्स पे वो बल दें। चूँकि हमारी जो परंपरा है, शुरू से आप जानते होंगे कि यहाँ पे नचिकेता की परंपरा है, ठीक है। तो यहाँ बच्चे या छोटे बच्चे हैं, अपने बड़े गार्जियनों का वो है आदर करें और उनके अंदर कहीं ना कहीं नैतिक शिक्षा का विस्तार हो। इन सब बातों से मैं अपेक्षा रखता हूं कि यहाँ के गार्जियन भी अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा पे। आजकल ये भी देखने को मिलेगा छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, मोबाइल ज़्यादा यूज कर रहे हैं, उनको लेकर के देखिए, सोशल मीडिया, चूँकि आप भी जानते हैं कि विज्ञान जो है अभिशाप भी है और वरदान भी है। निश्चित तौर पर सोशल मीडिया का जो दौर आया है तो कहीं ना कहीं हम एक ग्लोबल वर्ल्ड से जुड़ चुके हैं, लेकिन आप जानते हैं कि इसमें बहुत सारी समस्याएं भी होती है। अगर यदि आप ऐसे वर्चुअल वर्ल्ड में आप जब बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं या सफ़र करते हैं या चीज़ें करते हैं तो बहुत सारे ऐसे भी चीज़ें हैं जो उसमें कुछ गलतियां हैं या कुछ ऐसे साइट्स हैं जिसके आप शिकार हो सकते हैं, जैसे साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड आजकल काफ़ी चर्चा में है। तो मैं बच्चों से भी अपेक्षा रखता हूं, साथ ही साथ गार्जियनों से भी अपेक्षा रखता हूं कि वे इसका सीमित प्रयोग करने का ही बच्चों को अनुमति दे। खास करके युवा इसमें ज़्यादा देखा जा रहा है कि फंस रहे हैं। जी बिल्कुल, वही तो मैं बताना चाह रहा था। इसमें केवल और केवल अवेयरनेस ही एकमात्र समाधान है, जागरूकता। जब तक कि आप किसी भी तकनीक का इस्तेमाल तब तक ही करें जब तक आप उसके प्रति जागरूक ना हो। यदि आपने उसका अधिकतम इस्तेमाल किया या गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो कहीं न कहीं ऐसे साइबर क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं जो आपके निजी डाटा को कभी चुरा सकते हैं या कभी भी आपके गोपनीय जानकारी को वो लीक करके और आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी क्राइम में इन्वॉल्व करवा सकता है। ये निजी स्कूल आजकल बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं और यहाँ पर निजी स्कूल में अच्छे से शिक्षा दी जा रही है। डीएवी लोग पब्लिक स्कूल को लेकर के क्या आपकी सोच क्या है? यहाँ पर आप पहुँचे हुए, क्या कुछ यहाँ पर बच्चों से बात भी हुई? निश्चित तौर पे देखिए, शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, हर बच्चों को शिक्षा की पहुँच होनी चाहिए, निजी हो या सरकारी हो। हर विद्यालय में शिक्षा इम्पोर्टेंट है और समाज के अंतिम वर्ग तक, या कहिए कि समाज के उस वर्ग तक यह शिक्षा पहुँचे, यही हम लोग का भी उद्देश्य है और सरकार का भी उद्देश्य है।